गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रोशनी गुप्ता है और स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस के अंदर। आज हम लाए हैं 26 सितंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज़ को। ये क्लासेस बायलिंगुअल फॉर्म में होती हैं, जिन्हें हम यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के लिए हम सेट करते हैं। ये क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश यानी बायलिंगुअल फॉर्म में मिलती हैं, जिसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। और वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को डेफिनेटली एक लाइक और शेयर ज़रूर करें, सो दैट हमें एक सपोर्ट मिला रहे आपका और आपका प्यार ऐसी बना रहे। ठीक है, तो हम ये क्लासेस जो है, हमारी क्लासेस जो है ये डिटेल डिस्कशन वाली क्लास होती है, जिसके अंदर हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन करते हैं, जिसमें कि उससे बनने वाले अदर क्वेश्चंस भी साथ ही साथ कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, और हम क्लास के एंड में आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना होता है और उसका आंसर हम आपको आने वाली वीडियोस में देते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है कि 19वें एशियाई खेलों की आगाज कहाँ हो रहा है, यानी 19वां जो एशियाई खेल है वो कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, वेयर इज द 19th एशियन गेम्स स्टार्टिंग, कहाँ हो रहा है ये बेसिकली अब हो रहा है चाइना के अंदर। ठीक है, चाइना में हो रहा है क्या 19वां एशियाई खेल। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं हम लोग कि चीन के होंगझाओ, ठीक है, कहाँ पर, होंगझाओ में एशिया खेल 2023 का रंगारंग आगाज हुआ। ठीक है, और उद्घाटन समारोह में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने ध्वजवाहक की भूमिका निभाई है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आपसे डायरेक्ट ना पूछ के, और वैसे आपसे ये भी पूछ सकता है कि एशियाई खेलों के अंदर भारत का ध्वजवाहक कौन था, या फिर एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थी। तो इसका आपका आंसर हो कौन, हरमनप्रीत सिंह, जो क्या है पुरुष हॉकी टीम के हेड है, और लवलीना बोरगोहेन जो कौन है, एक मुक्केबाज है। ठीक है, फिर आपका आता है 19वें एशियाई खेलों में भारत ने पहले दिन ही रजत यानी 3 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य सहित कुल 5 पदक को जीता है। इसमें आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहे होंगे ये 2 व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहला मेडल भारत के लिए हासिल किया है। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हम। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला सबसे बड़ा भारत के बाहर मंदिर किस देश में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन है, इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट टेम्पल बिल्ट आउटसाइड इंडिया बीन बिल्ट। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए रशिया, बी अफ्रीका, सी अमेरिका और डी कनाडा। देखो, अगर आप लोग अभी हाल ही में काफ़ी जुड़े हुए हैं ना करंट अफेयर से, तो आप इसका आंसर ना एलिमिनेशन के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं कि अभी आपने अगर न्यूज़ सुना हो कि पहला जाति विरोधी जो विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो वो अमेरिका का जॉर्जिया है। ठीक है, इस तरह से जो अलग अलग कानून पारित कर रहा है, हिंदू फेस्टिवल्स को लेके जो काफ़ी अपना प्रचार कर रहा है, फिर उसको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, तो वो अमेरिका के कुछ स्टेट है जहाँ पर, क्योंकि हिंदू बहुल एरिया, काफ़ी हिंदू जो मूल के जो लोग हैं वो काफ़ी वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर आपका क्या है, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका का एक शहर है जिसने क्या किया है, जहाँ पे अब क्या बन रहा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आया दूसरा सबसे बड़ा है, तो गेस करें कि पहला सबसे बड़ा कहाँ होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि सबसे बड़ा पहला भारत का जो अक्षरधाम टेम्पल है वो होगा, तो नहीं, ये वो नहीं है, ये कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, जो सबसे बड़ा विश्व का मंदिर है। ठीक है, जिसको आपका बेसिकली इनको न्यू जो विश्व धरोहर होता है यूनेस्को का, उसका दर्जा ही मिल चुका है। तो न्यू जर्सी में, कहाँ पे, न्यू जर्सी में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भारत के बाहर निर्मित मंदिर बनाया जा रहा है, और कंबोडिया में 12वीं सदी में बना अंकोर वाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, साथ ही ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनेस्को विश्व विरासत की संभावित सूची में भारत के और कितने स्थल नामित हुए हैं। तो अगर अभी आप लोग मेरे ही करंट अफेयर से, या फिर अगर आप लोग करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि भारत के अंदर अब 42 जो है विश्व विरासत स्थल हो चुके हैं, जिसके अंदर 41वां कौन सा था, यानी 41 था शांति निकेतन, और 42 कौन सा था, वो था आपका होयसला के मंदिर जो कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, तो ये 2 थे। लेकिन अभी ना भारत के अंदर एक
और बहुत बड़ी संख्या में क्या किया गया है, इनको संभावित सूची में डाला गया है। संभावित सूची बेसिकली होती है वो सूची जिनके अंदर हम कंसिडर करते हैं कि हाँ हम इनको भी विश्व विरासत स्थल का स्थान दे सकते हैं। जैसे कि होयसला का जो टेम्पल है वो पहले संभावित सूची के अंदर था, ठीक है, बाद में उसको अभी क्या किया गया है, विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया है। तो इसके अंदर आपके ऑप्शन है कितने कितने जो स्थल हैं वो नामित हुए हैं, तो आपके ऑप्शन है 40, B 10, C 30 और D 50। तो इसका आंसर है आपका D 50, ठीक है, यानी 50 जो स्थल हैं वो क्या हुए हैं, आपके यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में नामित हुए हैं, ठीक है, संभावित सूची में नामित हुए हैं। तो यूनेस्को विश्व विरासत की संभावित सूची में भारत के 50 और स्थल शामिल हुए हैं। अब कौन कौन से स्थल है बेसिकली वो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना कि राजधानी दिल्ली में महरौली जो है, महरौली जहाँ पे कुतुब मीनार है वो, ठीक है, निज़ामुद्दीन, शाहजहानाबाद और नई दिल्ली को प्रस्तावित विश्व विरासत नगर की संभावित सूची में नामित किया गया है। संभावित सूची में देश भर में नामित स्थलों में नवपाषाण युग की बस्तियां भी शामिल हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नवपाषाण की बस्तियां भी शामिल हैं। अगर आपने भारतीय इतिहास को पढ़ा होगा तो पता होगा कि आपको प्राचीन भारत के अंदर हम क्या करते हैं, इतिहास को 3 उसमें पढ़ते हैं, ठीक है, 3 भागों में पढ़ते हैं, जिसमें आपको आता है प्रागैतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो जो अगर आपने पता होगा आपको कि जिस इतिहास का कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है, जिसमें हम केवल प्राप्त उत्खननों से जो हम चीज़ों को पढ़ते हैं, उस इतिहास में हमने इसको भी 3 भागों में बांटा हुआ है। तो उसमें हम क्या बोलते हैं, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। इनके अंदर भी सब डिविजन्स हैं, तो हम उसको कभी बाद में अगर हम हिस्ट्री की क्लास देखेंगे तो तब समझाएंगे आपको, ठीक है। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि नवपाषाण युग की जो बस्तियां हैं उसको भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है किसके अंदर, यूनेस्को की विश्व विरासत संभावित सूची के अंदर, ठीक है। टोटल 50 स्थल है, इनमें से एक आपका यहाँ का नवपाषाण युग की बस्तियां भी हैं। अच्छा, मैंने बताया आपको कि टोटल 42 जो है आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। तो उसके अंदर से 34 जो है आपके वो कैसे हैं, वो सांस्कृतिक स्थल हैं, ठीक है। और आपके जो 7 हैं वो कैसे हैं, वो आपके प्राकृतिक स्थल हैं। और एक आपका मिश्रित स्थल है जिसको हम सभी जानते हैं, वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है, या राष्ट्रीय उद्यान, सबसे इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने भारत में आयोजित मोटो जीपी रेस को जीता है। तो अगर मैंने बताया कि अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि भारत के अंदर पहली बार क्या हो रहा है, आपका भारत में क्या हो रहा है, पहली बार मोटो जीपी जो बाइक रेस होती है वो हो रही है, ठीक है। तो अब इसका आपका क्वेश्चन है कि इसको अभी रेस खत्म हो गई, इसको जीता किसने है। तो आपके ऑप्शन है KS परारी, B मार्को बेचेजी, बैंड वाइडर और फ्रांसिस्को बगनिया, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि ये नाम थोड़े से डिफिकल्ट है मेरे लिए प्रोनाउंस करना, तो अगर ये गलत हो तो आप इसे समझ लें, बस मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये नाम ये है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका मार्को बजेची, इटली के हैं बेसिकली ये राइडर, और काफ़ी अच्छे राइडर हैं, पहले भी कई बार ये ट्रॉफीज जीत चुके हैं। इस बार इन्होंने पुनः क्या किया है, ये मोटो जीपी रेस को अपने नाम कर लिया है, ठीक है, यानी ये इसको जीत गए, इस मैच को ये जीत गए हैं। तो भारत में पहली बार इंटरनेशनल सर्किट BCE में हुई मोटो जीपी रेस मूवी BR 46 रेसिंग टीम के माली ने अपने नाम दर्ज किया है, ठीक है। जे मार्टिन जो है वो कौन से स्थान पे हैं, वो सेकंड स्थान पे हैं। पहले पे बताया आपको मैंने क्या है, मार्को बेचेची, और सेकंड पे आपके जे मार्टिन, ठीक है। अब इन्हें ये अवार्ड देखो, यहाँ पे मैंने फोटो लगा रखी है कि इनको अवार्ड किसने दिया है। इनको अवार्ड उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस अवार्ड से सम्मानित किया है इनको, ठीक है। यानी इन्होंने जो आपके मार्टिन बच्चेजी जो है, इन्होंने इसको जीता है। और अवार्ड किसने दिया है, अवार्ड दिया है आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का, उत्तर प्रदेश में स्थित BCCI का पहला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ निर्मित किया जा रहा है। मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी करा दिया है, दोबारा मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए ऐड किया क्योंकि इसमें अब और डेवलपमेंट हुई है, और पहले ये संभावित था पर अभी श्योर हो गया, ठीक है, और इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। और तो क्वेश्चन आपका है कि वेयर इज BCCI's फर्स्ट क्रिकेट स्टेडियम बीइंग बिल्ड इन उत्तर प्रदेश। A वाराणसी, B लखनऊ, C कानपुर, D अयोध्या। तो उसका आपका आंसर है A वाराणसी, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ है ये, बनारस के अंदर, वाराणसी के अंदर हुआ है कि आपका पहला जो है
क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये बीसीसीआई का पहला क्रिकेट स्टेडियम है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला स्टेडियम कौन सा है, या फिर अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल एक ही क्रिकेट स्टेडियम है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल एक नहीं है, टोटल 3 स्टेडियम बन चुके हैं, तो ये तीसरा स्टेडियम है उत्तर प्रदेश का। पर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बीसीसीआई का पहला क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी पहले जो है वो बीसीसीआई से एफिलिएटेड नहीं है, वो भी स्टेडियम्स हैं लेकिन वो बीसीसीआई के नहीं है। ठीक है, तो वाराणसी के गंजारी में, अब ये अभी अगर आप यूपी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये एग्जाम के क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, गंजारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हो रहा है, आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को आकार दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ग्रीन पार्क और इकाना के बाद ये तीसरा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, यानी इसके पहले कौन सा है, इसके पहले ग्रीन पार्क है और दूसरा इकाना है और तीसरा आपका ये बन जाएगा। ये ना बेसिकली जो स्टेडियम है ये भगवान शिव की जो थीम है उसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, इसका जो निर्माण हो रहा है वो भगवान शिव की थीम पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आज का, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट। तो देखो ये जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ये अभी नया एक टाइगर रिजर्व बना है, जो कहाँ का है, एमपी का है, मध्य प्रदेश का। और अब भारत के अंदर टोटल कितने क्या हो गए हैं, टोटल कितने हो गए हैं भारत के अंदर टोटल जो टाइगर रिजर्व है वो कितने हो गए हैं, 54 हो गए। ठीक है, 54 हो गए हैं। और ये जो है एमपी का सातवां कौन सा है, सातवां आपका ये वहाँ का टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, तो ये एमपी का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। अभी टाइगर रिजर्व है तो उसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, ये हुई 1 अप्रैल 1973 को, यानी 1973 को। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी रामगंगा उत्तराखंड में 1973 के अंदर ही। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर आप जानते होंगे कि टाइगरों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि लगातार आपको पता होगा कि भारत में एक समय ऐसा था कि जब भारत में जो टाइगर्स थे उनकी संख्या बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे आ गई थी। पर अब भारत ने क्या किया है, भारत ने बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया है और बहुत तेज़ी से ही उन्होंने इसके अंदर विकास किया। प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर अब भारत के अंदर जो बाघ हैं या फिर जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या में अब क्या हुआ है, बहुत ही अच्छी वृद्धि हुई है। ठीक है, जिसके अंदर मध्य प्रदेश के जो है नंबर 1 पे, आपको पता हुआ ये। ठीक है, तो देखो अभी हमारा आज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना वो सारे हो गए हैं। आपको लग रहा होगा कि केवल 6 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होता सिर्फ 6 क्वेश्चन हो। आप खुद सोचिए कि हमें रोज क्वेश्चन निकालने होते हैं, रोज क्वेश्चन निकालने होते हैं। मैं अगर आपको रोज 10-15 क्वेश्चन उठा के दे दूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बट क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के लिए इतने रिलेवेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं उनको इसलिए पिक नहीं करती हूँ, मैं इसको अपने PDF में ऐड नहीं करती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपको रोज 10-15 क्वेश्चन दूं तो आपके लिए वो पूरे हफ्ते और फिर उस हफ्ते का पूरा एक महीना उसको याद कर पाना, उसको लिख पाना और उसको कलेक्ट कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और आपको केवल एक एग्जाम के लिए 2-3 महीने का करंट अफेयर नहीं चाहिए, आपको पूरे साल का करंट अफेयर रेडी करना पड़ता है। तो आप एक्सेसिव अमाउंट में करंट अफेयर को ना लें, जितना करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तरह से दवाई की तरह ही समझे इसको आप, और कुछ नहीं कि अगर ज़्यादा लेंगे नुकसान करेगा। जितना आपके लिए काम हो सिर्फ उतना ही पढ़े, एक्स्ट्रा मैं दे दूँ और आप पढ़ लें, कोई फ़ायदा नहीं उसका। ठीक है, तो हमारी क्लास खत्म हो चुकी है। बेसिकली आज के हमारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन कौन सा है, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है अपनी क्लास में। अगर आपको डाउट हो तो आप अपनी मेरी पिछली वीडियोस को जाकर ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, और वो देखना भी चाहिए आपको, क्योंकि वो आपके काम की चीज़ है। मतलब अगर आप उसको देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा प्रीवियस क्लासेस का। ठीक है, तो अभी हम देख रहे थे ये क्वेश्चन कि भारत ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए आमंत्रित किया है। इंडिया हैज़ इनवाइटेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2024। ऑप्शन ए जर्मनी, बी ब्राज़ील, सी ऑस्ट्रेलिया और डी अमेरिका। इसका आंसर अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, नहीं पता है तो गूगल करें एंड देन लिखें। ठीक है, क्योंकि ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप उसको तभी तुरंत उसी समय क्या करें, उसके बारे में पता करें। ये आपके लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि कई बार हमें क्या होता है, हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आती और हम उसको छोड़ देते हैं बाद में समझने के लिए, फिर बाद में या तो हमारे दिमाग से वो चीज़ निकल जाती है